वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम हमारा फिजिक्स का थर्ड चैप्टर विद्युत धारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। विद्युत धारा को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारी फिजिक्स है उसमें विद्युत धारा का बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहले हम विद्युत धारा की डेफिनेशन पे चलते हैं। विद्युत धारा कहते किसे हैं? किसी चालक से प्रति सेकंड आवेश प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक से प्रति सेकंड आवेश प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए, हमने कोई ये चालक तार मान लिया और इसे किसी सेल से संबंधित कर दिया है, बैटरी या सेल। जैसे ही अब ये जो बैटरी है उसका विद्युत वाहक बल कितना है? V है। विभवांतर कितना है? V है। तो जब प्लस वाले सिरे, ये प्लस वाला सिरा है इसलिए चालक का ये वाला सिरा प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला सिरा है इसलिए ये माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमेशा, क्योंकि किसी भी धातु में कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करते हैं यहाँ। तो जब ये आवेश वाहक का कार्य करते हैं तो यहां, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर माइनस का आवेश होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो माइनस का आवेश होता है, वो प्लस द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं, इसलिए किसकी तरफ चलते हैं? प्लस की तरफ। और माइनस द्वारा प्रतिकर्षित कर दिए जाते हैं। अब इधर से इन्हें इधर धक्का मारा जाएगा और ये किधर पहुंच जाएंगे? प्लस पर। तो इसकी एक डेफिनेशन यहां से भी बन सकती है कि जी इलेक्ट्रॉन प्रवाह, जो विद्युत धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में बहती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डेफिनेशन आप यही लिख लेना, किसी चालक से प्रति सेकंड आवेश प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। जबकि यहाँ आवेश का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ आवेश वाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन। विद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की कुल मात्रा बटे समय अंतराल। हमने क्या मान लिया? आवेश प्रवाह कितना हो रहा है? Q। समय अंतराल कितना है? T सेकंड में। तो I इक्वल टू हो गया Q/T। विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं? I से। इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम पर सेकंड या फिर एम्पियर। अब यहां पे छोटी सी बात ये नोट करने लायक है कि इलेक्ट्रॉन जो चालक होते हैं, जो ठोस पदार्थ होते हैं, उसमें आवेश वाहक का काम कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन। जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालकों में आवेश वाहक का काम कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन व कोटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन व कोटर ये दोनों आवेश वाहक का कार्य करते हैं। और जो वैद्युत अपघट्य होते हैं, आपने देखा होगा सेल जो होते हैं केमिस्ट्री में, लैक्लैंड से वगैरह सेल होते हैं, उनमें आवेश वाहक का काम कौन करते हैं? आयन। अब वो आयन दोनों तरह के हो सकते हैं, धन आयन और ऋण आयन। ठीक है, तो ये नोट करनी है आपको, कॉपी में नोट लिख के याद रखना है, क्योंकि इन दोनों का रोल तो आगे आएगा, हमारा तीनों का ही आगे आना है। अब इसकी बीमा आपको पता है, आई की बीमा कितनी होती है? सीधा A, क्योंकि Q की AT होती है अपॉन T, तो T से T कैंसिल, क्या हो गई? A। अब धारा के प्रकार, धारा कितने प्रकार की होती है? देखिए, धारा दो प्रकार की होती है। यदि नंबर 1 है स्थायी धारा, यदि परिपथ में आवेश प्रवाह की दर अपरिवर्तित हो तब इस धारा को स्थायी धारा कहते हैं। यानी धारा कभी कम कभी ज्यादा, इस तरह से नहीं फ्लो हो रहा हो धारा का, यानी एक समान रूप से धारा बह रही हो, तो उसे ऐसी धारा को कहेंगे हम स्थायी धारा। अस्थायी धारा आप खुद लिख लेना। ठीक है, उसमें क्या होगा? अपरिवर्तित की जगह परिवर्तित होती रहती हो। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा धारा घनत्व। इंग्लिश में बोलते हैं इसे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? कोई चालक लिया जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल A है, तो किसी चालक के एकांक परिच्छेद से बहने वाली धारा को ही क्या कहते हैं? हम धारा घनत्व कहते हैं। तो धारा घनत्व क्या हो गया? विद्युत धारा बटे परिच्छेद का क्षेत्रफल। इसे किससे डिनोट करते हैं? J बराबर I/A, यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यहां से बीमा भी निकाल देंगे आप, एम्पियर यानी धारा की A और मीटर स्क्वायर यानी L स्क्वायर, तो AL-2। ठीक है, और ये कैसी राशि है? सदिश राशि है, जिसकी दिशा किधर की तरफ होती है? विद्युत धारा की दिशा में। हाँ, वैद्युत धारा अदिश राशि है। कभी आप सोचो कि वैद्युत धारा भी क्या है? सदिश, तो वो एक अदिश राशि है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अनुगमन वेग। इंग्लिश में बोलते हैं इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ठीक है, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके जो रिलेशंस है, संबंध है, वो इंपॉर्टेंट है ज्यादा। जब किसी धातु के तार को एक बैटरी से जोड़कर उसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक उच्च वेग से, और वो उच्च वेग कितना है, लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड, ठीक है, से अनुगमन करते हैं, यानी चलते हैं। इस औसत वेग को ही इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग यानी कि वीडी कहते हैं, यानी ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। अब वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में हमें रिलेशन निकालना है। हमने मान लिया किसी चालक तार में I एम्पियर की धारा बह रही है और t सेकंड में तार के परिच्छेद से गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन जो है आवेश का काम कर रहे हैं वो कितने, उस पर आवेश कितना है, क्यों है। तब वैद्युत धारा I बराबर कितना होता है, क्यू अपॉन टी, इक्वेशन 1 की हमारी फर्स्ट। तो 1 सेकंड में तार के परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, भाई जितना परिच्छेद क्षेत्रफल है, जितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं और जिस वेग से गुजर रहे हैं, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी कितनी पार करनी हो ना, परिच्छेद क्षेत्रफल पार करना। तो यहां वेग किसके बराबर हो जाएगा, वेग किसके बराबर हो जाएगा, दूरी के। तो वेग और दूरी दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि समय एकांक ले रखा है हमने। अब टी सेकंड में परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, जब ये तो है 1 सेकंड में, टी सेकंड में कितने हो गए, टी के और मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने गुजरे, इतने। तो टी समय में परिच्छेद से गुजरने वाला आवेश क्यू बराबर कितना होता है, फॉर्मूला देखिए, क्यू बराबर होता है NE, 10th क्लास से पढ़ रखा है आपने फॉर्मूला, क्यू इक्वल टू NE। एन की वैल्यू कितनी है, एन मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे, ये, तो ये वैल्यू हमने यहां पे लाके रख दी, NaVd इंटू टी और इंटू ई, ये वाला फॉर्मूले का। अब Q का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, ये सारा मान उठाओ और ले जाकर के यहां पुट कर दो। तो I बराबर कितना हो गया, NaVd टी इंटू ई अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो I बराबर कितना आ जाएगा, NeaVd, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था अनुगमन वेग, ठीक है। मैंने डायग्राम से दिखाया, कोई चालक है जिसकी लंबाई L है, जब उसे किसी बैटरी के सिरे से विभव दिया जाता है तो वो उच्च विभव यानी प्लस वाले सिरे की तरफ गमन करने लगते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को क्या बोलते थे हम, अनुगमन वेग, ठीक है। अब अनुगमन वेग और धारा घनत्व में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। देखो I इक्वल टू हमने निकाल ही लिया है, क्योंकि धारा घनत्व और I में क्या रिलेशन था, I इक्वल टू NeaVd, और धारा घनत्व इक्वल टू क्या होता है, J इक्वल टू I अपॉन A, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अब I की वैल्यू यहां से उठाओ और ला करके यहां पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, तो समीकरण फर्स्ट सेकंड से I इक्वल टू NeaVd, ठीक है, अपॉन A, I की वैल्यू यहां ला कर रख दी, अपॉन A, तो A से A कैंसिल हो गया, तो I इक्वल टू कितना आ गया, NeaVd, ठीक है। तो ये निकल गया रिलेशन किस किस में, J बराबर NeVd, ठीक है, A से A कैंसिल, तो धारा घनत्व और ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग, ये J है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, और दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।